नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया और आज की हमारी खास रिपोर्ट जमशेदपुर से। जमशेदपुर के गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना हमेशा सुर्खियों में ही रहता है। कभी पाइप मरम्मतीकरण, कभी ठेकेदार को सरकार द्वारा पैसों का आवंटन ठीक समय पर न होना और इस सब का खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है, जो कि पिछले 3 दिनों से पानी के लिए तरस रही है। आइए जानते हैं आगे की खबर के बारे में। बने रहे प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। पिछले 3 दिनों से देखिए, गोविंदपुर के 24 पंचायत के लगभग 2 लाख की आबादी विगत 2 दिनों से जलापूर्ति से वंचित है और पिछला महीना भी ऐसा हुआ कि 2 दिन वंचित था। आज हम लोग इसको देखने के लिए यहाँ पे इंटरवेल पंप हाउस आए हैं और यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है कि नदी में पानी कम है और लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ टेक्नीशियन है कि नीचे मट्टी आ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से ये योजना चल रही है 2019-20 से, तब से एक बार भी इसके मट्टी को नहीं हटाया गया। तो जब तक आप इसका पूरा मट्टी नहीं हटाइएगा तो कभी ना कभी जो प्रॉब्लम आएगा। किसी तरह से सुचारू करके पानी चलाना कोई समाधान नहीं है। इसके पूरे मट्टी को खाली करना होगा इंटरवेल के नीचे का, ताकि गर्मी में हम लोगों को दिक्कत नहीं होता है। तो अभी इतना ठंड था, तो जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनको चाहिए था कि 2-3 दिन का शटडाउन लेके मट्टी हटा दें। ये मट्टी जब इसके इंटरवेल के नीचे जो इंपैरल है वो डूब गया है, तो हम लोगों का बस यही कहना है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भगवान भरोसे चल रही है। अधिकारी आज तक इस योजना को लेकर गंभीर नहीं है और यह योजना कभी भी बंद हो सकती है अगर ऐसा स्थिति रहा तो। कि जो अपने निर्माण काल के 137 करोड़ की योजना निर्माण काल के 2, 4, 5 साल में ही इतनी समस्याएं आ रही है, वो आगे नहीं चल सकती है। और आज के दिन में जल ही जीवन है, कौन नहीं जानता है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार इतनी पैसा खर्चा कर रही है, सैकड़ों बार इस जलापूर्ति योजना को लेकर आंदोलन हुआ। मतलब जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, इस पे विचार नहीं कर रहे हैं। आप इसके रख रखाव को देख सकते हैं, टंकी के रख रखाव को देख सकते हैं, आप WTP के रख रखाव को देख सकते हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और इन सब जो कुरीतियां हैं, इन सब जो विसंगतियां हैं, इसको दूर किया जाए, ताकि यह योजना भविष्य में भी चल सके। और हमारी एक मांग है कि अगर राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसको आप जिस तरह से मोहर्दा जलापूर्ति योजना को आप छोड़ दिए, NOC दिए और उसको जिसको ने टेक ओवर किया, घोड़ा बांधा जलापूर्ति योजना को जिसको ने टेक ओवर किया, तो यह गोविंदपुर जलापूर्ति योजना भी जिसको को दिया जाए, तब हमको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण पानी मिलेगा। इस पर सवाल उठ रहा है, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। बंदरबाट अपने चरण पे है। आप जब यह कंपनी बना रही थी, जो कंपनी इसको, वो कंपनी चले गई, भाग गई, उस समय भी पैसा का बंदरबाट हुआ। दूसरी एक कंपनी आई है जो 5 करोड़ रुपया लेकर जो बची हुई बस्तियों में जिसको पानी देना है, वो अभी तक वो पानी नहीं दे रही है। वो बची हुई, उसको 2 साल से जिला परिषद के बैठक में हम लोग इस मुद्दे को उठाए हैं। वो बोल रहे कि हमको पाइप की सप्लाई नहीं है। अब उसका तो काम खत्म होने वाला होना चाहिए था, अभी तक बस्तियों में सप्लाई नहीं है। विभाग भी तरीके से पैसा वसूली नहीं कर रहा है। अभी एक फरमान जारी हुआ था कि एक साथ 5 साल का पैसा दीजिए, तो जो गरीब तबका के लोग हैं वो एक साथ नहीं दे सकते हैं। विभाग अपने जलसैया के माध्यम से घर टू घर सर्वे करवाए और एक बार देखे कि प्रत्येक पंचायत में उनका कितना कंज्यूमर है, उसको एक कंज्यूमर ID दे और कंप्यूटराइज बिल दे और पैसा लेना। हम लोग पैसा दिलवाएंगे जनता से, लेकिन एक साथ बोलिएगा 10,000 20,000 देने नहीं दिया जाएगा। कोई भी लोग देने के लिए सक्षम नहीं है। हम लोग तो चाहेंगे दे, लेकिन नहीं देंगे। तो कोई एक ठोस प्लान नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आप 3 दिन से पानी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं है। लोग हम लोगों को फोन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि गाली सुन रहे हैं, अधिकारी अपने घरों में है, अपने कार्यालय में है। तो हम लोग गाली सुनने के लिए तो नहीं जनप्रतिनिधि बने हैं ना। अगर प्रशासन इस गर्मी में इसमें दिक्कत होता है, हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। इस जलापूर्ति योजना पे सुधार को लेकर हम लोग आमरण अनशन बैठेंगे। फिर DC मैडम आई थी, उस समय जो कार्यपालक अभियंता थे अभय टोप्पो जी, उन्होंने कहा कि नहीं सुधार होगा, उनका ट्रांसफर हो गया। ये सुनील कुमार जी आए हैं, ये तो आज तक कभी विजिट ही नहीं की है। उनको बोलिएगा गाड़ी छोड़ के कि कहाँ है आपका WTP, कहाँ इंटरवेल है, तो वो आ भी नहीं सकते हैं अकेले, इतनी सुदूरवर्ती जगह पर है। तो विभागीय पदाधिकारी की उदासीनता के चलते और ठेकेदार की उदासीनता के चलते यह सब कार्य हो रहा है। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? लगातार इस पर आवाज़ उठाते हैं। हम लोग का तो हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि लोगों को पानी सही समय पे मिले और इसी के लिए छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की जब से शुरुआत हुई है, उसी दिनों से हम लोग सारे लोग इसमें लगे हुए थे कि इस कार्य को हम लोग बेहतर ढंग से करें ताकि लोगों को पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। क्योंकि हमारे यहाँ गोविंदपुर में हाउसिंग कॉलोनी में टाटा मोटर के द्वारा पानी दिया जाता है, बाकी बस्तियों में पानी नहीं दिया जाता, वो भी धीरे धीरे टाटा मोटर के द्वारा बंद कर दिया।
जो हम लोग को 1300 क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए था, अभी वो घट के 700 क्यूबिक मीटर पानी मिल रहा है, जिसके चलते डबल स्टोरी में भी पानी पूरा नहीं हो पा रहा। और देख रहे हैं वो भी योजना अभी धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की योजना थी। वर्ल्ड बैंक की योजना थी कि आने वाले 20 साल में जो बढ़ी हुई आबादी होगी उसको लेकर योजना बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो आने वाले 20 साल की दूर की बात है। जब से योजना की शुरुआत हुई है अभी तक जो आबादी है उसी को ठीक ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आने वाले 20 साल में कहाँ है बढ़ती हुई आबादी को पानी दे पाए। शुरू से ही योजना में घपला हुआ है। आप देखिए कि जो भी कंपनी इस कार्य को कंपनी ने जिस कंपनी ने भी किया वो अपना आई और अपना बंदर बांट करके यहाँ से निकल गए। लोग अधिकारी भी सुस्त हैं, प्रशासन के लोग जो भी अधिकारी हैं पीएचडी के, उन लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से, अगर जब ग्राम सभा को इतनी ही मान्यता देते हैं, पंचायत का चुनाव हो गया है तो ग्राम सभा के माध्यम से तो 65 रुपये महीने का रेट तय हुआ था। फिर एक ही ढंग से बिल वसूली की बात कर रहे हैं कि 120 रुपया दो, 200 रुपये बिल दो। जब ग्राम सभा को ही मान्यता है, जब आप WMBC की बैठक करवाते हैं, मुखियाओं को चयन करते हैं उसमें कि इस योजना को चलाने के लिए, कि इसका मेंटेनेंस सारा WMBC को करना था, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ से भाग गई। वर्ल्ड बैंक जब यहाँ से इस योजना को छोड़ दिया तो वो तो कमेटी जो भी थी वो बंद हो गई। अब खाली बंदर बाट चल रहा है अधिकारी लोग पर, और जो हम लोग से 425 रुपये, 450 रुपये और BPL से 225 रुपये के रसीद कटा था, वो पैसा कहाँ है? पैसा तो सारा PhD का अधिकारी को ट्रांसफ़र हो गया, वो पैसा कहाँ है? वो भी तो 10 करोड़ के आसपास सारा रेवेन्यू जमा हुआ था, वो पैसा कहाँ है? मेंटेनेंस के कार्य में वो पैसा क्यों नहीं लगा? वो तो मेंटेनेंस के लिए था। तो ये सारा बंदर बाट चल रहा है। आप ही देखिए गोविंदपुर में बहुत ऐसा एरिया है कि जहाँ पुरानी बस्ती है लेकिन वहाँ पाइपलाइन छोड़ दिया गया है। अरे पाइपलाइन क्यों छोड़ दिया गया भाई? वो तो पुरानी बस्ती है। मैंने जहाँ जिसका मर्जी आया पाइप बिछाया, चल दिया। कहीं 1 बित्ता में पाइप है, कहीं 1 फुट में पाइप है, कहीं 3 फुट में पाइप है। ऐसे मैंने पाइपलाइन बिछाया है कि जहाँ प्रेशर नहीं मिल पा रहा, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और खाली योजना का बंदर बाट चल रहा है।